वो दिन भी क्या दिन थे। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ हर गली और हर घर में लोग एक दूसरे से जुड़े होते थे। इस छोटे से शहर में एक परिवार था, शर्मा परिवार, जिनका नाम पूरे मोहल्ले में सम्मान से लिया जाता था। इस परिवार में 4 सदस्य थे: शिवनाथ शर्मा, उनके बड़े बेटे अभिषेक और उनकी बहू सुनीता और उनकी छोटी बेटी पारुल। शिवनाथ शर्मा जो अब वृद्ध हो चुके थे, जीवन में बहुत संघर्षों से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश की। अभिषेक, उनका बेटा, जो एक बड़े ऑफिस में काम करता था, हमेशा अपने पिता के सपनों को पूरा करने की कोशिश करता था। सुनीता, अभिषेक की पत्नी, एक सशक्त महिला थी जो घर और ऑफिस दोनों को बराबरी से संभालती थी। और पारुल, जो एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी, अपने परिवार की सबसे प्यारी और नटखट सदस्य थी। लेकिन इस कहानी का असली दिल पारुल की शादी के दिन के इर्द गिर्द घूमता है। पारुल के लिए यह दिन न केवल एक नई शुरुआत का प्रतीक था, बल्कि पूरे परिवार के लिए यह एक विशेष दिन था। पारुल के जीवन का सबसे बड़ा दिन आ चुका था। आज उसकी शादी थी और वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन उस उत्साह के बीच एक गहरी दुविधा भी थी। पारुल के मन में ये सवाल था कि क्या वह तैयार है इस नए अध्याय के लिए? क्या वह अपने माता पिता से दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी? और क्या वह सच में उस लड़के को अपना जीवन साथी मान सकती है जिसे उसने कभी नहीं देखा था? पारुल के पति रोहन के परिवार ने भी शादी के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी। रोहन एक शहर से दूर रहने वाले लड़के थे। रोहन का परिवार भी इस शादी के लिए बहुत उत्साहित था, क्योंकि यह शादी उनके परिवार की प्रतिष्ठा को और मजबूत करने वाली थी। शिवनाथ शर्मा, जो अपनी उम्र के कारण थोड़े कमजोर हो गए थे, इस दिन के बारे में सोचते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। वो सोच रहे थे, कितनी मेहनत से हमने अपने बच्चों को बड़ा किया और आज उनका दिन आ गया। उनकी आंखों में एक आंसू था, लेकिन वह खुशी के थे क्योंकि उनका सपना अब पूरा हो रहा था। वह यह सोचते थे कि यह शादी सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक नया संकेत है। सुनीता, जो हमेशा अपने परिवार के लिए समर्पित रहती थी, इस दिन को लेकर कई प्रकार की भावनाओं से जूझ रही थी। वह चाहती थी कि पारुल का जीवन खुशहाल हो, लेकिन साथ ही वह अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी बेटी की शादी के दिन सुनीता का दिल भारी हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि पारुल को अपने जीवन के इस नए सफर पर आगे बढ़ने की जरूरत थी। सुनीता ने अपने दिल की बात पारुल से नहीं कह पाई, लेकिन उसकी आंखों में वह प्यार और चिंता साफ दिख रही थी। अभिषेक, जो एक सरल पेशेवर था, हमेशा अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के लिए संघर्ष करता था। अभिषेक का मानना था कि शादी एक दो लोगों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। वह चाहता था कि इस दिन हर किसी को खुशी मिले और पारुल का जीवन पूरी तरह से बदल जाए। शादी का दिन जैसे जैसे पास आ रहा था, सभी लोग व्यस्त थे। घर में हलचल थी। पारुल के कपड़े, जूड़े और श्रृंगार की तैयारियां चल रही थी। वहीं शिवनाथ शर्मा और सुनीता ने अपनी बेटी की शादी के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने हर चीज की योजना बनाई थी और अब वे चाहते थे कि पारुल का जीवन खुशियों से भरा हो। वहीं रोहन के परिवार ने भी अपने बेटे की शादी के दिन को खास बनाने के लिए खूब मेहनत की थी। वो चाहते थे कि दोनों परिवार के बीच एक अच्छा तालमेल बना रहे और शादी के दिन सब कुछ सही तरीके से हो। शादी का दिन आया। पारुल, जो पहले थोड़ी घबराई हुई थी, अब अपने परिवार और रोहन के परिवार के साथ मिलकर इस दिन को खास बना रही थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी और प्यार की चमक। वह जानती थी कि यह दिन सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे परिवार का है। शिवनाथ शर्मा अपनी बेटी की शादी देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानते थे कि यह आंसू खुशी के हैं। सुनीता, जो हमेशा अपनी बेटी के पास रहती थी, आज उसे नए जीवन की शुरुआत करते देख भावुक हो रही थी। अभिषेक, जो अपनी बहन को देखकर मुस्कुरा रहा था,
जानता था कि इस दिन के बाद उसका परिवार एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। शादी के बाद पारुल और रोहन ने एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। पारुल के लिए यह दिन एक नई यात्रा का पहला कदम था और वह जानती थी कि अब उसे अपने परिवार से दूर जाकर अपने जीवन साथी के साथ आगे बढ़ना है। वह जानती थी कि यह बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने परिवार से मिली सीखों और प्यार के साथ इसे अपना सकेगी। शादी का दिन सिर्फ पारुल और रोहन के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी खास था। यह दिन एक नए शुरुआत का प्रतीक था, जहां एक नई जोड़ी ने अपना जीवन एक साथ बिताने का वादा किया। शिवनाथ शर्मा और अभिषेक के लिए यह दिन खुशी, प्यार और ताजगी से भरा हुआ था। शादी के बाद पारुल अपने ससुराल चली गई और अपने नए जीवन और नए रिश्ते को प्यार से संवारने लगी।